और आज आज तो जवान जवान लड़कियों को माँ बाप बनाओ श्रृंगार करा के शादियों में पार्टियों में ले जा रहे, और वो लड़कियां शादियों में जाने के बाद, पार्टियों में जाने के बाद खालू के लड़कों के साथ, मामू के लड़कों के साथ, दूल्हे के साथ, दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रही है, वीडियो बनवा रही है, और बाप बैठा मुस्कुरा रहा है। ये जी बच्चे खेलते हैं। बच्चे नहीं खेलते, वो मुसलमानों की इज्जत खेल रही है। वो बच्चे नहीं है, वो मुसलमानों की इज्जत है। यही वजह है कि आज तकरीबन 9.5 लाख लड़कियां गैरों के पास जा चुकी है, और ये मुसलमान अपने आप सोया हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। है कौल मुहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर क़ुरआन न बदला जाएगा। जो बीत गए वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। सदर मोहतरम, उलमाए इज़ाम, सामईन किराम, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँओं और बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अज़ीम की दस्तार फ़जीलत के मौके पर आप हज़रात ने इस प्रोग्राम को सजाया, और इस मुबारक इजलास में आप हज़रात ने, और ख़ास तौर पर इस मदरसे के नाज़िम आला हज़रत मौलाना क़ारी शम्मे इलाही साहिब ने मुझे भी शरीक फरमाया। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारों, ये कुरान अज़ीम अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ कलाम है, मगर आज जिनको ये अता किया गया था उन लोगों ने इसको छोड़ दिया है, और जब से इस कुरान अज़ीम को इस उम्मत के लोगों ने छोड़ दिया है, तो ये आज ऐसे गुनाह करने लगे हैं जिन गुनाह को करते टाइम इंसान मोमिन ही नहीं रहता, उनका ईमान निकाल लिया जाता है। आज का माहौल बिल्कुल ऐसा ही है कि जब से इस कुरान से ये उम्मत हटी, तो ये हटते 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 वहां तक पहुंच गई कि आज ऐसे गुनाह करने लगी कि जिन गुनाह को करते टाइम इंसान का ईमान नहीं रहता, ईमान निकाल लिया जाता है। वो कौन से गुनाह हैं? उनमें नंबर 1 है नशा। नशा शराब का हो, स्मैक का हो, अफीम का हो, गांजे का हो,
चर्च का हो या किसी और बला का हो, अल्लाह का बंदा शराब या इसमेक या गांजे की दुकान पर पहुंचा, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंचा, या अल्लाह ये शराब या इसमेक या गांजा खरीद रहा है। तो अल्लाह कहता है फरिश्ते सुन, देख शराब खरीदने का या इसमें खरीदने का या गांजा खरीदने का गुनाह लिख दे, मेरे बंदे का ईमान मत निकालना। ईमान बड़ी कीमती चीज है। या अल्लाह शराब की बोतल का ढक्कन खुल चुका है या गांजे को सिगरेट में भर चुका है, तो अल्लाह फिर प्यार करता है और फरिश्ते देख ये महबूब वाले हैं, ये कुरान वाले हैं और ईमान बड़ी कीमती चीज है। शराब की बोतल के ढक्कन खोलने का गुनाह लिख दे, गांजे को सिगरेट में भरने का गुनाह लिख दे, मगर मेरे बंदे का ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन्होंने शराब को या इसमें को या गांजे को पीना शुरू कर दिया है, अब अल्लाह कहते हैं इनका ईमान निकाल ले। अब उनका ईमान उनके पास नहीं है जो नशे की हालत में है। और आज अपनी ईमानदारी से बताओ यह गुनाह आम हो गया कि नहीं हो गया है? और टाइम भी क्या अजीब और गरीब है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इधर अजान हो रही है, मस्जिद में अल्लाह का मुअज्जिन कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उधर आज इस उम्मत का नौजवान शराब खरीद रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये गांजा खरीद रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये इसमें खरीद रहा है। हय्या अलस सलाह, अल्लाह के बंदे आजा नमाज के लिए, आजा मेरे घर में। नहीं नहीं या अल्लाह भी नहीं, अभी शराब खरीदूंगा, गांजा खरीदूंगा, इसमें खरीदूंगा। हय्या अलल फलाह, देख उधर कामयाबी नहीं है, शराब में कामयाबी नहीं है, गांजे में कामयाबी नहीं है, चर्च में कामयाबी नहीं है, कामयाबी मेरे घर में है। आजा मेरे बंदे इधर आजा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान हो रही है और इस उम्मत के नौजवान नशे में सो रहे हैं। मालूम ये हुआ है कि अजान की भी हम लोगों ने नाकदरी शुरू कर दी। आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, अजान पर हमारे नबी का क्या तरीका है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कोई काम बताया, वो काम करने गई, काम करके वापस आई, फरमाया या रसूल अल्लाह, जो आपने काम बताया था वो मैंने कर दिया। तो अल्लाह के महबूब नीचे लगाए बैठे हुए, कुछ नहीं बोलते। फरमाया अल्लाह के रसूल, जो आपने काम दिया था वो मैंने कर दिया है, तो अब भी नहीं बोलते। डर के मारे बाहर हो गई। जब अजान पूरी हुई तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ काम कहा था। फरमाया अल्लाह के रसूल, वो तो मैंने बहुत पहले कर दिया और आज मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुई, मगर आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, आपने मुझे पहचाना तक नहीं। फरमाया आयशा क्या बताऊं, अजान हो रही थी और जब मेरे अल्लाह का नाम मेरे सामने होता है तो मुझे दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आती। आयशा, मुझे पता ही ना चला कि कब आप अंदर आई हैं, कब आप बाहर गई हैं, कब आपने आवाज लगाई है। आयशा, अजान हो रही थी और मैं उस अजान को सुन रहा था और उसका जवाब दे रहा था। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। तारीफ उस
उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया, सूरज की रोशनी से आलम को जगमगाया, सूरज की रोशनी से आलम को जगमगाया, और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। वहां अजान हो रही है, उसका जवाब दिया जा रहा है, और आज अजान हो रही है, उस अजान पर नशा किया जा रहा है। मालूम ये हुआ जब से कुरान से हटे हैं, अजान की भी नाकदरी हो गई और नशा भी ज्यादा हो गया। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, दूसरा गुनाह ऐसा कौन सा है? जब ईमान नहीं रहता तो दूसरा गुनाह है जिना। लड़का लड़की ने हाथ मिलाया, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंच गया, या अल्लाह ये जिना कर रहे हैं। अल्लाह कहते देख फरिश्ता सुन, हाथ मिलाने का जिना लिख दे, मेरे बंदों का ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन्होंने कपड़े उतार दिए। अल्लाह फिर प्यार कर रहा है और कहते हैं फरिश्ते देख, ये महबूब वाले हैं, ये कुरान वाले हैं, कपड़े उतारने का गुनाह लिख दे, आंखों से देखने का जिना लिख दे, मगर मेरे बंदों का ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन्होंने वो काम शुरू कर दिया है जिससे आपने मना फरमाया था। अब अल्लाह कहता है इन दोनों का ईमान निकाल ले, ना जानिया का ईमान है ना जानी का ईमान है। और आज तो जवान जवान लड़कियों को माँ बाप बनाओ सिंगार करा के शादियों में पार्टियों में ले जा रहे, और वो लड़कियां शादियों में जाने के बाद, पार्टियों में जाने के बाद खालू के लड़कों के साथ, मामू के लड़कों के साथ, दूल्हे के साथ, दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रही है, वीडियो बनवा रही है, और बाप बैठा मुस्कुरा रहा है। ये जी बच्चे खेलते हैं। बच्चे नहीं खेलते, वो मुसलमानों की इज्जत खेल रही है। वो बच्चे नहीं है, वो मुसलमानों की इज्जत है। यही वजह है कि आज तकरीबन 9.5 लाख लड़कियां गैरों के पास जा चुकी है, और ये मुसलमान अपने आप सोया हुआ है। मालूम ये हुआ है कि जिना के अड्डे भी आप लोगों ने, हम लोगों ने कायम की। एक अल्लाह वाले जा रहे, कुछ लोग कहते हैं कि क्या करें, बच्चे बिगड़ गए। बच्चे बिगड़ते नहीं, बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। बच्चे बिगड़ते नहीं, जब बिगड़ जाते हैं फिर लाइन लगती है इन मुसलमानों की। हजरत कारी साहब के पास भी लगती है, और उलमाए किराम के पास आते हैं, अजी कोई ताबीज ऐसा दे दो कि मेरे बच्चे बिगड़ के सही हो जाएं। 1000 ताबीज दे दो, कभी नहीं सुधरेगा। अगर ताबीजों में इतना असर होता तो मौलाना इरशाद ताबीज बनाकर इस जेब में डालता, इधर से 500 का निकालता। मगर देखा किसी ने? जो ताबीज एक 500 का नोट नहीं बना सकता, तुम्हारे बच्चों की किफालत और सही कैसे बना सकता है? इनको तो समझाना पड़ेगा, इनकी तालीम पे ध्यान देना पड़ेगा, इनको अच्छी तालीम के लिए इनका इंतजाम करना होगा। मदरसा, मकतब, खानका, उनमें सब कुछ इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि वहां पर हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, और उसके साथ साथ कुरान अजीम भी हो। मगर मुसलमानों की गुर्बत देखना चाहते हैं तो मस्जिदों में देख लेना। जब कभी मस्जिदों में चंदा होता है तो मालूम है 10-10 रुपया डालेंगे। इसी का 50 का चला गया मस्जिद के गोलक में, तो वहां से 40 वापस लेंगे। बाज तो बेचारा 40 के बजाय 60 निकाल लेता है, पता नहीं चलता कभी ज्यादा चला जाए। और अगर इनकी अमीरी देखनी हो तो शादियों में बेटा 50,000 के पटाखे लाया है,
गाड़ी ऐसे जाएगी, खाना स्टैंडिंग में होगा, फला होगा। इनकी मालदारी देखनी चाहते हो तो शादियों में देख लेना। तो फरमाया जब लड़का लड़की जिना करेंगे उनका ईमान नहीं रहेगा। अपनी ईमानदारी से बताओ ये गुनाह भी आम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ भाई लोनी वालों, हो गया कि नहीं है? तीसरा गुनाह बताऊं कि ईमान नहीं रहता। तीसरा गुनाह ही बता रहा हूं। तीसरा गुनाह है चोरी के माल पे हाथ डाला, चोरी करना। मगर आज किसी को एहसास नहीं है। एक अल्लाह वाले जा रहे, रास्ते में देखा एक बिल्डिंग, बिल्डिंग के दरवाजे पर कुछ लड़कियां मेकअप किए खड़ी है। हजरत ने कहा भाइयों, भाइयों कि जी ये लड़कियां किसकी हैं? फरमाया हजरत इधर मत जाइए, इधर मत जाइए। क्यों? हजरत ये लड़कियां तो मुसलमानों की हैं, मगर ये रंडियां हैं, तवाइफे हैं। इस बिल्डिंग में अंदर नंगा नाच हो रहा है। हजरत की आंखों से आंसू आए। फरमाया भाइयों, अपने कौम की बच्चियों को समझाने के लिए हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? और अंदर पहुंच गए, देखा यहाँ पर लड़कियां शराब लिए खड़ी है, वहां लड़कों को शराब पिला रही है, वहां लड़कों की बाहों में है, वहां नंगी नाच रही है, वहां जिना चल रहा है। हाथ जोड़ के फरमाया, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बेटियों, मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो। लड़कियां हैरान, शाह इस्माइल, शाह इस्माइल। लड़कियों की सरदार आई, फरमाया हजरत आप यहां कहां गए? फरमाया मेरी बेटियों, क्यों, क्या आप हुक्म करते हम आपकी खानकाह पहुंच जाते? फरमाया मेरी बेटियों, खानकाह में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पहले से मालूम हो जाता मेरी कौम की बच्चियां ऐसा भी कर रही है तो मैं बहुत पहले तुम्हारे पास आ जाता। ओ मेरी बच्चियों, अब तो तुम मेरी जरा सी बातें सुन लो। सारी लड़कियों ने लड़कों को बाहर निकाला, शराब की बोतलों को कोने में रख के पर्दा डाल दिया और दुपट्टे के हजरत के सामने नीचे लगा के बैठ गई। हजरत ने नशे के नुकसान बताए, नशे की सजा बताई, जिना की सजा बताई। सारी लड़कियों ने उसकी रंडी खाने में तौबा की और फरमाया हजरत हमें किसी ने समझा, काश के हमारे माँ बाप में समझा देते तो आज हम ऐसे गुनाह ना करते। आज के बाद कोई गुनाह नहीं किया जाएगा। हजरत ने निकाह के फज़ाइल बताए। सारी लड़कियां निकाह के लिए तैयार हो गई, उनके निकाह करा दी गई। एक लड़की जो उनमें सबसे ज्यादा हसीन और जमील थी, आज वो तौबा करने के बाद आटा पीस रही है और अल्लाह का कुरान पढ़ रही है। एक लड़का जो उससे जिना करता था वो जा रहा है, कहा अरे आपकी हालत हो गई, आप तो एक रात की कई लाख रुपए कमा लिया करती थी और आज आटा पीस रही हो, यहां तक पहुंच गई हो। फरमाया जालिम समाज के ठेकेदार मैंने गांव के सामने से चला जा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर था। फरमाइशा साहब को कि उन्होंने आके मैं समझा दिया और जाने वाले कान खोल के सुन ले, इतना मजा मुझे तेरी बाहों में नहीं आया, इतना मजा मुझे उन पैसों में नहीं आया, इतना मजा मुझे शराब पीने में नहीं आया, इतना मजा मुझे शराब पिलाने में नहीं आया, जितना मजा मुझे आज आटा पीसने में, अल्लाह कुरान पढ़ने में आ रहा है। तो पगले तुझे क्या मालूम है कुरान में कितना मजा है? आटा पीस रही हूँ हलाल कमाई के लिए, कुरान पढ़ रही हूँ जन्नत के नजारों के लिए। तो जिन बच्चों को समझाया जाएगा उनकी समझ में आएगा, मगर समझाने वाले खत्म हो गए। मेरे भाइयों, यहाँ बुजुर्गवार भी हैं, यहाँ छोटे भी हैं, यहाँ बड़े भी हैं। आज नियत ये करिए, खाना मिले या ना मिले, गाड़ी आए या ना आए, लेकिन इंशाअल्लाह किसी का बच्चा बगैर तालीम के नहीं रहेगा। तुम्हारी तो इंशाअल्लाह में भी कंजूसी है। जो जबान से इंशाअल्लाह नहीं कह सकते, बच्चों को जेब से के खर्च से कैसे पढ़ाएंगे?
तो मालूम ये हुआ कि जब बच्चों को समझाया जाएगा समझ में आएगी, मगर समझाएं कहाँ, समझाने वाले चले गए। और फिर समझाने वाले क्या कहते जी, मौलाना मुसलमान जन्नत में जाएंगे। कितने लोग जन्नत में जाएंगे, हाथ उठाओ। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? अरे वाह, जल्दी कब्रिस्तान जाओ, जब भी तो जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए कब्रिस्तान जाना होगा। आप हजरात कहेंगे मौलाना इरशाद अभी तो मौत भी नहीं आई,